अगर किसी कोर्ट में केसेस सालों सालों तक पेंडिंग है और जजेस के पास टाइम नहीं है या किसी वकील ने उसको उस तरीके से पेश नहीं किया, डेट लेते रहते हैं। कभी कभी तो जज भी डेट दे देते हैं, 1 डेट, 2 डेट, 3 महीने, साल भर। जो लोग न्याय देने का जिम्मेदारी लेके बैठे हैं उन्हीं के माध्यम से न्याय नहीं देने का काम भी होता है। हम लोग तो जनता के प्रति समर्पित हैं, जनता का सेवक है। उसी प्रकार से जो जुडिशरी में जो लोग काम करते हैं उनको भी बहुत गहराई से सोचना होगा कि वो भी किसी ना किसी रूप से जवाबदेही है। किसी भी तरह कुछ भी करे मगर जल्दी से जल्दी न्याय देना चाहिए। अगर ये सब ठान ले तो ये लगभग 4 करोड़ 90 लाख का आसपास जो पेंडिंग है इस देश में इस वक्त, वो हम लोग कम कर सकते हैं या आधा कर सकते हैं। लेकिन हम ही अगर सिस्टम में उलझे रहेंगे फिर तो न्याय देना बहुत कठिन होगा और समय पर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर फायदा नहीं है। कभी कभी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आते हैं। अभी 3 दिन पहले इस देश का एक पॉलिटिकल पार्टी के नेतृत्व ने फिर हम पे सवाल उठाया। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री का पदभार संभाला तब से लेकर के आज तक शुरू से एक ही बात उन्होंने देश के सामने में रखा कि हमारा संविधान हमारा बहुत ही पवित्र किताब है और संविधान से देश चलेगा। संविधान में बहुत क्लियर से लिखा हुआ है और संविधान के जो भी व्यवस्था है अगर उसको बिगाड़ने का काम करेगा तो देशवासियों को सोचना होगा कि ये बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है। कई साल पहले कुछ ऐसे कदम उठाए गए थे सरकार में, जो लोग थे सरकार में, कि जजेस का सीनियरिटी को सुपरसेशन किया गया। ऐसा काम किया कि पूरा कमिटेड जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है, उस समय ही ये डिबेट और डिस्कशन हुए थे कि कमिटेड जुडिशरी चाहिए सरकार के लिए, कि जो भी जज बने वो सरकार के लिए ही काम करना चाहिए, ऐसा लोग सोचते थे। लेकिन हम सोचते हैं जो भी जज बने वो देश के लिए कमिटेड हो, सरकार के लिए नहीं। तो हमारे लिए कमिटेड जुडिशरी फॉर द कंट्री और कुछ लोगों के लिए कमिटेड जुडिशरी मतलब उनके पार्टी के प्रति कमिटेड होना चाहिए। इसमें अंतर है। संविधान के जो प्रावधान है उसके हिसाब से चलेगा तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में कोई तनाव नहीं होगा। हम भी अपने दायरे से आगे ना जाए। पार्लियामेंट में जो कानून बनाते हैं वो भी जो व्यवस्थित तरीके में जो अधिकारित किया गया है उसी तरीके से कानून पारित हो और जुडिशरी भी जो सीमित आपको रोल दिया गया है संविधान में, आप भी उसी दायरे में अपने आप को बांध के रखिए। हम भटकने का प्रयास करेंगे तो फिर दूसरे ओर से जरूर आवाज उठेगा। इसलिए एक मधुर संबंध के साथ हमको चलना है। इसलिए कोई अगर कहता है कि हमारे सरकार की जुडिशरी को हम कब्जा करने चाहते हैं, वो कहने वाला और जिन्होंने ये सोचा है वो अपना गिरेबा में झांक के देखना चाहिए कि उनका सोच क्या है। मोदी जी का सोच को आगे बढ़ाने का पुरजोर प्रयास कर रहा हूं कि भारतीय भाषाओं में हमारे कोर्ट्स में बहस होना चाहिए। कई गलतियां की है। एक गलती 1966 में उस समय का जो कैबिनेट था उन्होंने हिंदी भाषा और जो भारतीय भाषाओं को कोर्ट में कैसे लगाई जाए उसके लिए चीफ जस्टिस को लेटर भेज दिया और 1966 में एक बार भेज दिया, आज तक वापस नहीं आया। अंग्रेजी कीजिए, सुविधा के लिए कॉमन लॉ चलता है हमारा देश में, इंग्लिश लॉ, और बाहर से हम लोगों का काफी तालमेल रहता है तो अंग्रेजी चलना चाहिए और इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी ही चलना चाहिए ठीक नहीं है। तो जिस हाईकोर्ट में जो भाषा सुविधा है उस भाषा को भी आगे बढ़ाना चाहिए।
तब तो पता चलेगा ना, उस जो गरीब आदमी को पता चलेगा ना क्या बहस हो रहा है। और कोई कोई वकील तो, आप लोग खराब मत पाइए, मैं आप लोग में तो नहीं होता होगा, कोई लोग ऐसे ऐसे अंग्रेजी बोलता है जानबूझ के, वो चाहते कि वो ना समझे, ऐसे भाषा इस्तेमाल करता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप सोचिए, मतलब आपका कलाबाजी दिखाते हैं और जिसको न्याय देना है वो फंसे रहते हैं, क्या चल रहा है उसको पता नहीं है। इसलिए सरल भाषा, सरल तरीके से अगर हम काम करेंगे तो नतीजा हमारे सामने में आएगा। हम बाकी दाव पेंच में ज्यादा फंसना नहीं चाहिए। जो बड़े वकील होते हैं वो भी ये कोशिश करें कि छोटे छोटे जो जूनियर हैं, नए नए वकालत कर रहे हैं, उनको उभरने का मौका दें। पूरा कब्जा करके मत बैठिए, केस बांटिए, लोगों को सिखाइए, उसको भी उठने दीजिए। अंग्रेजों का दबदबाव, वो चले गए 1947 में, दबाव क्यों रहना चाहिए? मानसिक रूप से अंग्रेजी सोच, इसको तो खत्म करना चाहिए। तो आपने सुना है मोदी जी ने वहां लाल किला के प्राचीर से घोषणा किया है, कोई भी अंग्रेजों के जमाने का या कोई भी फॉरेन चीज जो भी हमारे यहां दिखता है खत्म कर दो। तो हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया है। अब अंग्रेजी कानून लगभग खत्म हो गए हैं। मैं एक बिल भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं पार्लियामेंट में, अभी 65 कानून को फिर से खत्म करना है। 1486 लॉज एक्ट्स काफी हम लोग ने ऑलरेडी, जो ऑब्सोलेट रिडंडेंट लॉज है, हम लोग ने खत्म कर चुके हैं। और मैं तो कहता हूं सिंपल ड्राफ्ट करो। मेरा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के सारा ऑफिसर्स को मैंने बता दिया है, कानून ड्राफ्ट करते समय सिंपल ड्राफ्ट करो। इतना लंबा कानून ड्राफ्ट करते हैं, जो पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, नॉट विथ स्टैंडिंग, प्रोवाइजो लगा के, लास्ट लाइन पढ़ते पढ़ते तो पहले पूरा भूल चुके हैं हम तो। इतना क्या जरूरत है? सिंपल बनाइए, ए बी सी, ये गलत है ये सही है। तो ड्राफ्ट करने वाला भी अंग्रेजों ने जो सिखा के गया है उसे भी और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कुछ लोगों ने। सिंपल कानून बनाइए। हमारे हिसाब से हम सिंपल लोग हैं, भारतीय लोग हैं। आपका सोच और मेरे सोच तो एक है कि हम लोग सभी एक ही विचारधारा से उभर के आए हैं। तो इसमें मुझे कुछ तैयारी करके आने का या कुछ चिंता करने का भी कोई जरूरत भी नहीं है। इसलिए मैं यहाँ आने से पहले कुछ सोच के नहीं आया, क्योंकि मैंने यही सोचा कि मैं अपने परिवार के बीच में जा रहा हूं, तो मुझे काहे को चिंता करके जाना चाहिए। फिर तालमेल करके काम करते रहेंगे और देश को हम लोग महान देश बनाएंगे। इसी विचार के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।